हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेशन में हम बात कर रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस पर। आज यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सर्किल। आइए देखते हैं सर्किल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। देखिए, एक फार्मूला है हमारे पास। सेंटर एंड रेडियस जब हमें गिवन होता है किसी सर्किल का सेंटर एंड रेडियस, तो हम उसका सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, अगर एच एंड के किसी सर्किल का सेंटर हो और आर उस सर्किल का रेडियस हो, तो सर्किल का इक्वेशन एच माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि कोई ऐसा केंद्र है जो कि 0,0 है, यानी कि आपको एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 0,0 यानी कि मूल बिंदु है। तो आप उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सेंटर पता है, एच और के पता है, उस एच के की वैल्यू को आप पुट कर देंगे यहाँ 0 एंड 0, देन आपको फाइंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्किल है जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। देखिएगा, एक फार्मूला हमारे पास ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको एग्जाम में गिवन होगा। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछा जाता है, जहाँ पर आपको एक जनरल इक्वेशन दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन जो आपको एग्जाम में इक्वेशन गिवन हो इस टाइप का, उससे आप इस जनरल इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा और वहाँ से आप जी का, एफ का और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देन आपको सेंटर ऑफ सर्किल वृत्त का केंद्र अगर ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और जब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो रेडियस से यानी कि आर का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरह आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, जब आपको किसी जीवा के मिड पॉइंट दिया होगा तो आप जो फॉर्मूला है वो ये है, वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम इन सारे फॉर्मूलों को एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं। देखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिससे रिलेटेड आपको 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है। यहाँ आपको एक डायमीटर दिया होता है, एक सर्किल है कोई, उस सर्किल का डायमीटर है, उस डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स यानी कि आपको उसके सिरों के निर्देशांक दिए होंगे। तो अब आपसे पूछा जाएगा उस सर्किल का समीकरण। तो देखिए, आपको ये जो पॉइंट दिया होगा, एक ये जो पॉइंट दिया होगा, ये 2 पॉइंट हैं, ये किसी डाया के शीट्स होंगे। तो आपको वो निर्देशांक ज्ञात होंगे x1 y1 और x2 y2। तो आप उन सारे x1 y2 और x2 y2 की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कीजिएगा तो आपको उस सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ हमें फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। हमें किसी सर्किल का रेडियस एंड सेंटर फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, आप पहले इसको, आपको पता है कि x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन होता है सर्किल का जनरल। तो आपने क्या किया, x माइनस 3 प्लस वाई माइनस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर ऐसे एज इट इज़ लिखा था, एंड 10 था। तो 10 को आप अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये 10 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए, आपने ये फॉर्म इसमें आपने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, जो अब जनरल इक्वेशन है जो आपको पता है उससे आप इसे कंपेयर कर देंगे। तो आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं और कर सकते हैं कि कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर विद द इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो देखिएगा, h इज इक्वल टू आपको यहाँ से 3 मिलेगा और k इज इक्वल टू आपको यहाँ से माइनस का 4 मिलेगा और r इज इक्वल टू आपको यहाँ से अंडर रूट 10 मिलेगा। तो इस तरीके से आप रेडियस एंड सर्किल सेंटर, किसी सर्किल का रेडियस एंड सेंटर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि केंद्र और त्रिज्या। तो देखिएगा, एक और क्वेश्चन है आपको, आप इसको आप लगा कर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल सा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अब आपको यहाँ 2 सर्किल दिए हुए हैं और उनके बीच के
उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछी है। तो आपको जैसे पता है कि दो सर्किल हैं, यानी कि एक सर्किल ये और एक सर्किल ये। अब इसका कोई केंद्र है, इसका कोई केंद्र है। अब इन दो केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि आपको अगर इसका केंद्र पता चल जाए और आपको इसका एक केंद्र पता चल जाए, तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, इनको जनरली सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का क्या तरीका है आपके पास, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप जब सर्किल का सेंटर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y माइनस 2 वाली इक्वेशन ये जो दिया हुआ है, इसको आपको x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। वहाँ से आपको g एंड f की वैल्यू मिलेंगी। और किसी भी सर्किल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो आप यहाँ पर g कॉमा एफ की वैल्यू लगाएंगे तो आपको यहाँ सेंटर मिल जाएगा। ऐसे ही आप इस वाले सर्किल के लिए भी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर मिल जाएगा। g और f की वैल्यू वो आप पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएंगे सेंटर। अब देखिएगा, इस वाले सर्किल का सेंटर ये है, इस वाले सर्किल का सेंटर ये है। अब दो सर्किल हैं, उनके आपको सेंटर पता है, उन सेंटर के बीच की दूरी। तो ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक निर्देशांक, दो आपको ज्ञात है, दो पॉइंट्स के निर्देशांक आपको ज्ञात है। x1 y1 आप एक को मान सकते हैं, x2 y2 आप एक को मान सकते हैं और फाइंड कर लीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है भाई, √x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन आप पुट कीजिए, आपको आएगा ये, और इसको जब सम करेंगे तो आएगा 100। √100 जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 10। और ये हम एक डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस हमेशा एक यूनिट में होता है, जैसे कि वो एक माप है। तो डिस्टेंस में आपको पता नहीं कि किलोमीटर में है या मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो आप इसको यहाँ 10 यूनिट लिख देंगे इसके आगे। तो ये आपने इस तरह सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में काफ़ी बारी एग्जाम में पूछा गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमीटर्स आर 1,2 एंड -2,3। यानी कि आपको एक सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है, एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका जो व्यास है उस व्यास के सिरों के निर्देशांक आपको ज्ञात हैं। अब ये व्यास के सिरे अगर आपको पता हैं और आपको उसका इक्वेशन निकालना है सर्किल का, तो आपको पता है कि आपको करने के लिए एक फार्मूला बताया गया था। क्या बताया गया था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको आप x1 y1 मान लीजिए। दूसरा दिया हुआ है, आप उसको x2 y2 मान लीजिए। अब x1 y1 और x2 y2 के वैल्यूज़ को लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए उस इक्वेशन में। जब आप पुट करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसे पुट करने के बाद तो आपको ये मिलेगा। देन जब इसको आप प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की वैल्यूज़ को और y की वैल्यूज़ को सम या सब्सट्रैक्ट करने के बाद, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा x² प्लस y² प्लस x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि उस वृत्त का समीकरण है जिसके व्यास के सिरे आपको ज्ञात थे। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस आप इस जैसे और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबरों में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जब तक आप इस वीडियो को देखिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स अपनी बुक से आप कर सकते हैं। अभी जो मैं पिछले वीडियोज़ में आपको करा चुका हूँ